नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा किया है और फिर से एक बार 31 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वोटर लिस्ट को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं और कई तरह के आरोप निर्वाचन आयोग पर भी लगाए हैं। तो राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये दावा किया कि वोटर टारगेट किए जा रहे हैं, उनके नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। 31 मिनट के अपने प्रेजेंटेशन में महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में वोट डिलीशन के सबूत उन्होंने पेश किए। इस बार कुछ ऐसे वोटर्स को भी वो अपने साथ लाए जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए थे। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए, कहा कि उन लोगों को वो बचा रहे हैं जो लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत करार दिया है, निराधार बताया है। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। This is another milestone कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये रुकेगा नहीं, ये रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। इतने लंबे समय के अपने शासनकाल में जनता का विश्वास हो चुकी है और एक समय एक छत्र देश और प्रदेशों में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है और आज वो सीमित हो गए हैं और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इस तरह से लगातार जब उनके पक्ष में कुछ अच्छा होता है तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके पक्ष में अच्छा नहीं होता है तो ईवीएम में भी प्रश्न खड़ा करते हैं और मतदाता सूची में भी प्रश्न खड़ा करते हैं। ये उनकी संस्कृति है। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया और अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऑनलाइन किसी का वोट नहीं कट सकता और बगैर किसी को पर्याप्त समय दिए और उसकी बात सुने बिना उसका वोट नहीं कट सकता, तो फिर राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। इसीलिए वो शपथ पत्र एफिडेविट देने से घबरा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी बार बार आते हैं, कई बार धमाका करने की बात करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट करने की बात करते हैं, लेकिन सब ब्लैक ही करके चले जाते हैं। तो देखिए, बीजेपी जहां इन पूरे आरोपों को निराधार बता रही, तो वही इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि आरोपों में कोई सत्यता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का यह तर्क है कि कर्नाटका के कलबुर्गी के आलंद में सीआईडी की जांच की गई थी, आलंद में, जहां पर 18 बार कहा गया सीआईडी की तरफ से वो सूची हमें दी जाए, लेकिन वो सूची नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्होंने इस बारे में फिर से जिक्र किया कि सूची क्यों नहीं दी जा रही है। और इसी शक के आधार पर उन्होंने वहां के कुछ वोटर्स को भी यहां पर बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ वोटर्स का नाम लेकर उनको बुलाया गया, जिनका जिक्र किया गया, बताया गया कि कोई नेशनल सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए वो इस तरह से वोटर्स के नाम डिलीट कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देकर बताया और बताया कि 6018 ऐसे वोटर्स हैं आलंद के जिनको कि डिलीट किया गया है, जबकि महाराष्ट्र के चंद्रपुर के 6850 वोटर्स को जोड़ा गया है। सारा कुछ सेंट्रल डेटा के जरिए किया जा रहा है और इसी बात को लेकर उन्होंने सबूत पेश किए, कहा कि ये शुरुआती तौर पर हमारे सबूत है, हाइड्रोजन बम अभी बाकी है। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो हाइड्रोजन बम से पहले ये जो छोटा बम आज लाने की कोशिश की गई है, कितना धमाकेदार रहा है, क्योंकि बीजेपी और निर्वाचन आयोग सिरे से इसे खारिज कर रहा है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं, इसको छोटा नहीं कहा जा सकता सनी जी। जो पूरे देश से इस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं, बीएलओ जब ये खुद स्वीकार करे कि इस तरह से गड़बड़ियां हुई है, उसके परिवर्जनों के वोट काटे गए, तो ये आखिर काट कौन रहा है, इस बात को जो है राहुल जी ने आज उजागर किया। तो पूरे देश से आंकड़े आ रहे हैं कि फिल्टर लगाकर एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए निर्वाचन जो
षड्यंत्र पूर्वक काम कर रही है, भाजपा के लिखे पटकथा पर अमल कर रही है, ये बेहद चिंताजनक है। लेकिन सूरज वर्मा जी, इसके पहले भी जब बेंगलुरु में हुआ था, महादेवपुरम की वो जगह थी जहां पर इसके पहले उन्होंने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, निर्वाचन आयोग ने कहा था कि आप हलफनामा दायर कीजिए, हलफनामा दायर नहीं किया गया। देखिए सनी जी, ये संवैधानिक एजेंसियों की जिम्मेदारी है तथ्यों के साथ जब आरोप लगते हैं। 7 अगस्त को राहुल जी ने महादेवपुरा को लेकर जो आरोप लगाए थे, 1,250 वोट एक विधानसभा के भीतर बढ़ जाते हैं। और आज भी जो 6,000 प्रमाण प्रस्तुत करके जो गलत तरीके से वोट काटे गए, वोटरों के अधिकार छीने गए, उसको लेके आरोप लगाए, तो इसको तो निष्पक्षता से जांच करने की जिम्मेदारी निर्वाचन की है। और वो चंद मिनट के बाद ये वो सीधे एक लाइन में खारिज करना, ये तो उचित नहीं है। पारदर्शिता के लिए, विश्वसनीयता के लिए तो पारदर्शिता जरूरी है। जब तथ्यों के साथ आरोप लगे, जिनका नाम काटा गया वो तक बोल रहे हैं, उनकी बाइट आपने भी सुनी, तो ये तो निर्वाचन जो है केवल पर्देदारी कर रही है अपने कुकृत्यों पे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप बेवजह का जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनके ऊपर आप आरोप लगाकर कहीं ना कहीं अविश्वास उन पर दिखा रहे हैं। उनकी जो अब तक की सत्यता थी, अब तक की जो साख थी, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि आपके कार्यकाल में इसके पहले इस तरह की चीजें होती रही है। ये आरोप विपक्ष का है, बीजेपी का है। ये ऐसी चीजें कभी इतिहास में नहीं हुई है कि एक विधानसभा के भीतर 1,250 वोट काट दे, हजारों लोगों के नाम काट दे, नए वोटर ऐड कर दे, CSR के नाम पर 65 लाख लोगों के बिहार से नाम गायब कर दिए जाते हैं। ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इसी षड्यंत्र पर अमल करने के लिए मोदी सरकार ने निर्वाचन के नियमों में निर्वाचन पदाधिकारियों की नियुक्ति के नियम बदले और उनको सारे जो कुकृत्य हैं उनसे आगे भी अभियोजित न किया जाए, इसलिए वो प्रावधान लेके आए हैं। तो इनकी मंशा बेहद स्पष्ट है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सत्ताधारी दल के संरक्षण के लिए, उनके लाभ के लिए पूरा निर्वाचन आयोग काम करे। आज जो जानकारियां राहुल जी ने दी है, तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें तो बेहद स्पष्ट है। ये फिल्टर लगाकर जो है ऊपर से ही एक सिस्टम बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिकली, बिना आवेदन के। फिर फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का क्या औचित्य है? नाम जोड़ने और काटने के लिए निर्वाचन में एक सिस्टम बना हुआ है। बिना फॉर्म भरे, बिना जानकारी के कैसे नाम काट दिए जा रहे हैं? ये तो 6,000 तो प्रमाण प्रस्तुत किए, ऐसे हजारों की संख्या में। वापस आऊंगा मैं आपके पास। शिवनारायण पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवनारायण पांडे जी, ये दूसरी बार है जबकि तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, इस बार तो वोटर्स के साथ सबूत पेश किए राहुल गांधी ने, क्या कहेंगे? बस खाली ऐसे भाई क्या सबूत है और सबूत कहाँ देना है, कैसा देना है, सिर्फ एक नैरेटिव करने की कोशिश है। सिर्फ एक नैरेटिव कर रहे हैं, उसके सारे जवाब आ जाते हैं। सारी चीजें, पूरे तथ्यों की पड़ताल नहीं है। कोई इबारत लिखता है और ये खाली असल में पूरी तरह से निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता को समाप्त करने की कोशिश है, संवैधानिक संस्थाओं की मान्यता को समाप्त करने की कोशिश है, एक अराजकता फैलाने की कोशिश है। ये टूल किट के रूप में लगातार काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, कभी इतिहास में इस प्रकार से नहीं हुआ। अपनी संस्था को अगर कोई चीज है, राजेश मूरत के कितने इपिक हैं? मोतीलाल साहू के कितने हैं? इसलिए अरे राजेश मूरत का तो कौन बनाया है? तुम्हारे ही समय तो बना हुआ है, कांग्रेस के समय बना हुआ है। कांग्रेस के पूरे अधिकारियों ने बदला। अपने आप को गाली देना कौन सी बुद्धिमत्ता है भाई? है इनके सारे। अरे भैया, निर्वाचन आयुक्त से सिर्फ नियुक्त संस्था, बाकी पूरी मशीनरी हमारी ही काम करती है। चलिए सुरेंद्र वर्मा जी, आपको भी रोकना पड़ेगा, शिवनारायण जी आपको भी रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस पर निर्वाचन आयोग ने अब तक क्या कार्रवाई की है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके पहले भी जब बेंगलुरु के मामले को लेकर निर्वाचन आयोग ने कहा था कि आप इस पर अपना पक्ष रखें, लेकिन खुद से कुछ कार्रवाई नहीं की। ऐसे में निर्वाचन आयोग आगे क्या करता है, इस बार कोई एक्शन लेता है राहुल गांधी के अगेंस्ट, ये भी देखना होगा।